कोई भी व्यक्ति कितनी भी आपकी निंदा करे, बुराई करे, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने का यही मूल मंत्र है। कोई कितनी भी निंदा करे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अगर इस बात से डर जाओगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, ना अपने लिए, ना समाज के लिए, ना धर्म के लिए। अच्छा करने के लिए जरूरी है लोग क्या कहेंगे इसे भूलो, तुम क्या करना चाहते हो ये याद रखो। अब बताइए, हम लोग इसलिए डर जाते हैं कि कोई हमारी बात न कर दे। अब भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनो। भरी सभा में जब ये प्रश्न उठा कि इस सभा का अध्यक्ष किसे बना जाए, तो सबने का, पितामह भीष्म ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई कृष्ण जहां मौजूद है वहां और किसी की बात ही नहीं बनती। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जगत गुरु हैं तो प्रथम तिलक इनको किया जाए। अब कृष्ण को तिलक हो ये बर्दाश्त नहीं हुआ शिशुपाल को, दुर्योधन को। पर दुर्योधन बड़ा गजब का पॉलिटिशियन था, फ्रंट पे नहीं आया, फ्रंट पे कर दिया किसको? शिशुपाल को। और शिशुपाल इतना तेज और विचित्र आदमी कि भगवान को भरी सभा में गाली दे रहा है। कहां गाली दे रहा है? भरी सभा में। अब कृष्ण जी बोले भैया मुझे अध्यक्ष नहीं चाहिए, ये गाली दे रहा है मुझे। तो ये रिएक्ट किया क्या भगवान ने? आज के जमाने में अगर शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा होता तो शिशुपाल का तो पता नहीं, पर कृष्ण जी ट्रोल हो गए होते सोशल साइट पे। हाँ या ना? ये देखो देखो हिंदुओं का भगवान, देखो कैसी कैसी बातें सुनाई जा रही हैं। हाँ या ना? और तुम इस बात से डर जाते हो कि कोई लोग क्या कहेंगे। भगवान वहीं बैठे रहे और शिशुपाल गालियां देता रहा, और भगवान गालियों को काउंट करते रहे। एक दो गाली नहीं दी थी महाराज, 100 गालियां दी थी, और लगातार देता रहा था, और भरी सभा में देता रहा था, सबके सामने, सबके सामने। लेकिन जो सफलता पाना चाहते हैं वो धैर्यवान होना जरूरी है। कोई कितनी भी गालियां दे, कितना भी पाम खींचे, कितनी भी बुराई करे, लेकिन आप एक जगह पर टिके रहो और वहां से अपने गोल को, अपने उद्देश्य को ध्यान रखकर मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ो। किंतु परंतु इफ व्हाट व्हेन, इसमें जो पढ़ता आदमी वो सफल नहीं हो सकता। सफलता की पूंजी है किसी भी स्थिति में अपने गोल से मत भागो। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम वहीं डटे रहो, टिके रहो उसी को सफल होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा तंत्र है, मंत्र है बहुत बड़ा, जो एक सेकंड में होपलेस हो जाते हैं, जो एक सेकंड में सोचते हैं अब क्या होगा। इसीलिए हमारे यहां धैर्य की बहुत बड़ी चर्चा की गई है। हमारे यहां क्यों कहते हैं कि व्यक्ति, युवाओं को या किसी को भी धैर्यवान होना चाहिए। आज हमारे बच्चों में धैर्य है क्या? पूछिए। जहां धर्म नहीं होगा वहां धैर्य नहीं होगा, और जहां धर्म होगा वहां धैर्य डेफिनेटली होगा। धैर्य किस में नहीं होता है? झूठे लोगों में धैर्य नहीं होता है, चोर लोगों में धैर्य नहीं होता है, जो पापी होते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, चोर 10 हों और 15 आदमी सामने आके खड़े हो जाए ईमानदार, चोर रुकेंगे? वहां भाग जाएंगे डर के मारे। थोड़ी सी हिम्मत अगर वो ईमानदार दिखा दे, अरे मैं देखता हूं तुझे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? उन्हें अंदर से पता है वो चोर है, और तुम्हें अंदर से पता है तुम ईमानदार हो। तो जब ईमानदार को पता होता है मैं ईमानदार हूं, तो वो भागेगा नहीं, वो धैर्य दिखाएगा। और धर्मात्मा ही तो ईमानदार होगा, बेईमान थोड़ी होगा, धर्मात्मा थोड़ी होगा बेईमान। इसलिए युवाओं से निवेदन है, अपने गोल को पाना है तो 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक धर्म, किसी का बुरा मत करो। एक धैर्य, विपत्ति के समय में घबराओ मत।
फिर देखो सारी सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी।